हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जिसे हम एक ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जो फोर्स अप्लाई की जाती है वह कांस्टेंट नहीं होती। बहुत रेयरली केस ऐसे होते हैं जब किसी पर्सन के द्वारा अप्लाई की गई फोर्स टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो अप्लाई की गई फोर्स होती है उसमें चेंज आता है। जैसे अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी बॉक्स को पुश किया जा रहा है तो उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई की जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग उसमें क्या आ जाता है, चेंज। इसे ही हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले इसके डिफाइन को रीड करते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी चेंज विद टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यूजली कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ऐसा होता है जैसे इस एक्सिस की तरफ फोर्स है और इस एक्सिस पर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस ग्राफ में देखें तो जो डिस्टेंस है और फोर्स का क्या रिलेशन है। जैसे जैसे जब डिस्टेंस बढ़ रहा है और फोर्स उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो रही है, कहीं पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है और कहीं पर कम फोर्स अप्लाई हो रही है। कहने का मतलब एज ए डिस्टेंस चेंज फोर्स नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंस का वर्क डन पहले कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है P से Q तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए P से S तक की फोर्स अप्लाई की जा रही है। वर्क डन का फॉर्मूला हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट पाथ है, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई S या फिर मल्टीप्लाई D भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 हो। अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है या कह लो थीटा इक्वल टू वैल्यू है 0। अगर एंगल थीटा नहीं है, अच्छा कह लो अगर जो एंगल है वह नॉट इक्वल टू 0 है, तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है वर्क डन का फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एफ डी कोस थीटा। और हमारा जो केस है इसमें जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। इस एक्सिस पे तो इसलिए दिखाया गया है कि ये इसकी वैल्यू को बता रहा है कि फोर्स की वैल्यू कहाँ ज़्यादा लग रही है और कहाँ पर कम लग रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, 0 है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वर्क इक्वल टू फोर्स। और इस केस में हम स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं, पूरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, पी क्यू, एक स्ट्रिप की छोटा सा एरिया पी से क्यू तक। तो छोटे से डिस्टेंस के लिए हम डी एक्स लिख सकते हैं, उसको डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एफ मल्टीप्लाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है। फोर्स को ऐसे देख रहे हैं पी एस, पी से एस, ये जो येलो पोर्शन देखें तो पी एस है। जो फोर्स है उसकी वैल्यू इक्वल है पी एस के, ठीक। और जो डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना हो रहा है, पी से क्यू। कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या कह लो डिस्टेंस है वो क्या है, पी क्यू, पी क्यू। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, एफ के जगह पर पी एस, यहाँ पर एफ के जगह पे क्या फिल करूँगा, एफ यानी कि पी एस, और डी एक्स यानी कि ये पी क्यू। अब देखो क्या बन गया वर्क का फॉर्मूला, पी एस पी क्यू। और ये स्मॉल वर्क की बात हो रही है तो यहाँ पर डी लगा लेते हैं, ये डी डब्ल्यू है,
ये डी डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू बच्चों यहाँ पर फिर आप छोटा डालेंगे, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क। अब पी एस पी क्यू क्या है, पी एस पी क्यू, अगर पी एस और पी क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान से समझें, ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया, यानी कि जिसे हम पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। पी क्यू आर एस एरिया आ गया उतने पोर्शन का, येलो एरिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू है बच्चों, स्मॉल वर्क डन हुआ है पी से लेकर क्यू तक, वो इक्वल किसके आया है, मैथमेटिकली अगर देखें तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू आर एस के। ये तो बात हुई छोटे से एरिया की, पी से लेकर क्यू तक। अगर हमने ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है उतना एरिया निकालना हो, कहने का मतलब अगर बीच वाली जो छोटी छोटी लाइन्स है पिंक कलर की वो मैं हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो बाय इंटीग्रेटिंग, अगर इसका इंटीग्रेशन लें तो हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, लिमिट फिल कर कर ए से बी। कहने का मतलब अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है, यानी कि डब्ल्यू निकालना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डी डब्ल्यू का, इसका डी डब्ल्यू का। और अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो क्या वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू का मतलब है एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू का बच्चों मतलब है एफ डी एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में ये भी होता है कि किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक वैल्यू फिल करनी है। हमने एक्स ए टू एक्स बी, एक्स ए से एक्स बी तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एक्स ए टू एक्स बी जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसका वर्क डन निकालना है। तो इसमें ध्यान से समझें, एक्स ए का क्या मतलब है, ओ से लेकर ए तक, एक्स बी का मतलब क्या है, ओ से लेकर बी तक। अगर ओ बी में से मैं ओ ए लेस कर देता हूँ तो क्या बचता है, ए बी, यानी कि ये डी सी के नीचे वाला एरिया बचेगा। तो पहले तो हम एफ डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं जो हम निकाल चुके हैं। जो एफ डी एक्स की वैल्यू है वो है एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू आर एस, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो W है बच्चों वो आएगा, यहाँ पर हमने क्या फिल किया था, एक्स ए, अभी वही फिल करेंगे वैल्यू लिमिट, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया एक्स बी। तो इसका हमने यही आया था अभी हमारा डी डब्ल्यू की वैल्यू, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप है ये, पी क्यू आर एस, ये वाला स्ट्रिप। जब डिस्टेंस था पी क्यू तो एरिया आया था पी क्यू आर एस, अगर डिस्टेंस है ए बी तो अब एरिया क्या आएगा, ए बी सी डी। तो जो डब्ल्यू के बच्चों वैल्यू आएगी, आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऐसे लिख दोगे कि एरिया ये होगा ए बी सी डी। अगर कुछ बच्चों को नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा से बताता हूँ। जब हमने पी क्यू एरिया लिया था तो ग्राफ को देखें, जब पी से क्यू तक का एरिया था तो पी क्यू आर एस हुआ था। अब ए से लेकर बी तक का तो क्या होगा, ए बी, और इस कर्व के नीचे ये जो कर्व है वेरिएबल फोर्स की, ए बी, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है ए बी सी डी, ये टोटल वर्क डन होगा बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ फोर्स कर्व है विद डिस्प्लेसमेंट कर्व और एक्सिस। नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे, प्रूव करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।